इस कहानी ने मेरे ही देश की मिट्टी में जन्म लिया है। अलग अलग प्रांतों के कब्जों व गांवों की घटनाओं पर आधारित ये फिल्म डायन प्रथा की घिनौनी परंपरा का न केवल पर्दाफाश करती है, बल्कि शिक्षा द्वारा उसे समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प भी प्रस्तुत करती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के इंतजार का पल खत्म हुआ, क्योंकि आपके सामने विश्व के महान जादूगर अशोक भंडारी जी आने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना। वेलकम मिस्टर अशोक भंडारी। कितना प्यारा बच्चा है। अब जो आइटम हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है सजाए बॉक्स। हमरे बचवा को खा गई। अब देख हम तोरे साथ क्या करते हैं। साली बहुत भाग रही थी। जा भाग, दिखा मैं भागना पड़ा। भागे भाग भाग जा भाग भाग साली भाग भाग भागेगी। मेरा चुप का देखा तुझे। काट ले साले को काट। रजवा यार, इस डायन परंपरा पर कितने ही लेख लिख डाले, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। दूध पर जमी मलाई तो रीडर्स को चटवा दी, लेकिन मलाई के नीचे का सच जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि शहर में रह के गांव वालों की साइकोलॉजी, उनसे जुड़ी ज्यादतियां, उनके अंधविश्वास को समझना मुश्किल है। इसके लिए मुझे गांव वालों के बीच में जाके रहना होगा।
ताकि कुछ मैं उन्हें समझूं, कुछ वो मुझे समझें, और कुछ नहीं तो अपने अखबार के लिए एक जबरदस्त इन डेप्थ स्टोरी मिल जाएगी, वक्त चाहे जितना भी लगे। Are you serious, प्रकाश? ऑब्वियसली आई एम सीरियस, वरना इतनी बार क्यों कहता। पर तू किस बेसिस पर जाकर गांव रहेगा और गांव वाले तुझे क्यों स्वीकार करेंगे? यार तू भूलता बहुत जल्दी है। मेरी बीएड की डिग्री कब काम आएगी? यानी कि पत्रकार एक शिक्षक के वेश में है। शंकर, कल ही टाइम हम तुमको लेने आ जाएंगे। ठीक है रामू काका। ये शंकर भी एकदम पगला गया है, बिना किसी वजह डोलता रहता है, कभी शहर कभी गांव। अब वो करे भी तो क्या करे रामू काका, दुख में आदमी बावरा हो ही जाता है। अरे सुनो भैया, हाँ बाबूजी, ये झुनवाड़ा गांव किधर है? हम वही गांव गए हैं बाबूजी। अच्छा, बस सामने 8-10 कोस आगे। 8-10 कोस और सामने? अच्छा, जाने के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? उन गांव की बैलगाड़ी आती जाती रहती है, उसी में चले जाइए। अच्छा, ये जाएगी? पूछ लो बाबूजी। चले रामू काका? चलो। अरे भैया, झुनवाड़ा चलोगे? हाँ, आओ बाबूजी, आओ। आप कौन है बाबूजी? कहीं नए मास्टर बाबू तो नहीं? मुखिया कह रहा था आने वाले हैं। भाई मैं वही मास्टर हूँ। अच्छा, जोहार मास्टर बाबू। मास्टर बाबू जोहार। चलिए मास्टर बाबू। रामू काका, इस गांव में कितने शिक्षक हैं? मेरा मतलब मास्टर। मास्टर बाबू एक ठो भी नहीं। और पढ़ाई? अरे भाई, कैसी पढ़ाई लिखाई है हमारे यहाँ। सो जो है नौजवान बच्चे भी बेचारे, कोई गऊ चुगाता है, कोई बकरी चुगाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बच्चे ढोर ढंगार बने दिन भर गाय बकरी चराते रहते हैं। आपसे पहले एक मास्टर बाबू थे, गिरधारी लाल। वो पढ़ाते तो कम थे, आम, कटहल, दातून और तो और झाड़ू भी लेकर शहर जाकर बेचते थे। और बेचते बेचते हमरे झुनवाड़ा गांव का होकर भी शहर चला गया। और कमाल है, आप शहर के होकर भी गांव आए हैं। ये तो हमारे गांव की खुशकिस्मती है। बड़े भाग्यशाली हैं। और अगर कोई चिट्ठी विट्ठी लिखवानी हो तो हम या तो रामू काका के पास जाते हैं या फिर अपने पुजारी बाबा के पास। चलो अच्छा है, इस गांव में 2 पढ़े लिखे लोग तो हैं। पुजारी बाबा तो दोहे चौपाइयाँ भी लिखते हैं, एकदम ज्ञानी है। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मास्टर जी आ गए। और ले बेटा, तू भी ले दरोगा। नहीं 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 मुखिया साहब, आप हमारी खातिर बहुत करते हैं, कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए सरकार। जोहार मालिक। बोल ओझा। मालिक को नया सरकारी मास्टर आ ही गया। तो जाके भर्ती हो जा। भूतों को गिनती सिखाएगा और तुओं को झाड़ फूंक। भाई खूब जमेगी जब मिल बैठे ये दीवाने तो। ये स्कूल है, बहुत दिनों से बंद है। स्कूल की साफ सफाई करवानी पड़ेगी। क्या बताए मास्टर बाबू, मुखिया ने ये स्कूल को गोदाम बना के रखा है, जहाँ देखो भूसा उसा भरा है। अब आप ही बताओ मास्टर बाबू, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा,
किताबें वगैरह का? वो तो मंगवाना पड़ेगा मास्टर बाबू। जोहार सरकार। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप से मिल लें। हम ई गांव के मुखिया हरेंद्र बड़ाई हैं। ये हमारे लठैत रज्जू लालू। अच्छा वो मुखिया जी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपके पास मिलने आने ही वाला था। आइएगा आइएगा, कुछ दरकार हो तो बोलिएगा। नहीं, बस इस स्कूल की जरा साफ सफाई करवानी है, वो हो जाए तो। वैसे मास्टर बाबू, बच्चों को ही पढ़ाइएगा, सिर्फ बच्चों को, समझ गए ना? अच्छा मास्टर बाबू, हम जल्दी में हैं, चलते हैं। नमस्ते मुखिया जी। जोहार सरकार। आइए मास्टर बाबू। अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। शरारत नहीं। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। अच्छा, कल मैंने जो 1 से 10 तक गिनती सिखाई थी, वो किस किस को आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाओ और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। तुम सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बैठ जाओ, शरारत नहीं। अरुण तुम सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अच्छा कमला, तुम गिनकर बताओ इस वक्त कक्षा में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और हमरे को मिला के पूरे 8। और मास्टर बाबू तुमरे को मिला के 9। जोहार मास्टर बाबू। जोहार बाबू। और उससे पहले आ ई ई। हमको ऐसा लाजू सिखाई थी। बेशक रामू काका और पुजारी बाबा से पूछ लो, हम झूठ नहीं बोलते। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। ये प्रसाद लो, आशीर्वाद देता हूँ। ये लड़की पढ़ने का तो उसको बहुत शौक है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाती। तो ऐसा करो, कल से तुम भी स्कूल आ जाया करो पढ़ने। स्कूल में हम? हाँ, और नहीं तो क्या। इनमें हंसने की क्या बात है बिटिया? हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे ही काम आएगा ना। और फिर शादी के बाद तुम बच्चों को भी पढ़ा सकोगी। जानते हैं लाजू भी तो स्कूल जाती है, ये मास्टर बाबू के पास। आजकल तो बूढ़े बुढ़िया भी पढ़ने लगे हैं, और फिर तुम तो। बात सही कह रहे हैं, बिना शिक्षा के देश की उन्नति नहीं होती। और नारी का भाग तो बिना शिक्षा के बदलना नहीं। शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा। शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा। उसके आगे बढ़ने से ही ये मौसम बदलेगा। नारी ही तो आई थी बनकर झांसी की रानी, नारी की है यही कहानी। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ये पुजारी बाबा और रामू काका तो हमें समझाते ही रहते हैं, मैं ना पढ़ ले फिर तेरे को भी कोई नहीं ठगेगा। हम बोलते लोग ठगते हैं तो हमरा क्या। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसके पिताजी तो मर गए, और इसके घर में सिर्फ ये और इसकी माँ है बस। तो फिर कमाता कौन है? हम और हमारी माँ। लाजो आ गई। जोहार। आशीष। सुनो लाजो, कल से इसे भी अपने साथ स्कूल लेकर आना। फिर तो बहुत मजा आएगा। हमारी बात तो टाल गई थी, पर मास्टर बाबू की बात नहीं टाल पाएगी। चल मैं ना तुझे एक चीज दिखाए। जोहार। बहुत भोली है मैना बिटिया।
तो का बाबा रोज छुट्टियां खींचता था। हमने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ली दांत और ई छुट्टियां काट डाली। ये ले मैं ना, हम तेरे लिए फिर से एक नई कमीज लेके आए हैं। एक और फिर बाबा का मुर्गा भेजेंगे। कुकड़ू को अब छुट्टियां नहीं खींच सकेगा। थोड़ी सी जो अरे मंगरा, ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? मास्टर बाबू, वो कल्लू है। कल्लू? मुखिया का बेटा। जब देखो दारू पिए रहता है। यहाँ के लोग शराब बहुत पीते हैं। मत पूछो मास्टर बाबू, अगर 10 कमाते हैं तो 10 के 10 दारू में कटक जाते हैं। अच्छा? ये बताओ कि अगर पहली पंक्ति के विद्यार्थियों को दूसरी पंक्ति के विद्यार्थियों से गुना कर दें तो कितना बन जाएगा? 9। शाबाश। मास्टर बाबू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कैसे हो? बस बढ़िया। दूसरा कैसा है? बस बहुत बढ़िया। कैसा अर्जुन? बढ़िया भैया। मुझे पहले बोल देता तो मैं स्टेशन पे लेने आ जाता। अच्छा। अगर बताया होता तो हम आपको कुर्ते पजामे में कैसे पकड़ते मास्टर बाबू? बच्चों शोर नहीं, शरारत नहीं। अच्छा 1 मिनट में इनको गृह कार्य दे दूं, फिर बैठ के बात करते। क्या मतलब? अरे होमवर्क। राज भैया, ये तो पक्का मास्टर बन गए यहाँ पर आकर। किसी को तो कहते हैं लगन मियां। लगन। अच्छा, मैंने जो गणित का सबक सिखाया है इसकी तैयारी पूरी रखना। जल्दी इम्तिहान लूंगा मैं। ठीक है? हाँ, ये मेरे विद्यार्थी हैं और ये मेरे दोस्त हैं राज जी और ये अर्जुन जी। अच्छा, अभी छुट्टी होने वाली है। तुम छुट्टी के बाद मेरे दोस्तों को गाँव नहीं दिखाओगे अपना? चलो छुट्टी हो गई। इसी समय पर आया हम, है ना? चलिए, आइए। हे भगवान, माँ कह रही थी कल्लू हमसे शादी करना चाहता है, पर ना तो हमको और ना ही हमारी माँ को पसंद है। पता है, दिन भर दारू पी के गांव वालों को तंग करता है। लाजो भी बोली, मैं ना कल्लू से ब्याह मत करना। लाजू सही कह रही थी, तुम कल्लू से दूर ही रहना है। पुजारी बाबा की बात तो आप मान ही लेंगे। अच्छा, हम अब घंटी बजाएं? बड़ा प्यारा गांव है यार, है ना? और छोटा भी है भैया। 1 घंटे में पूरा गांव घूम लिया हमने। पूरा नहीं साहब, आधा देखा है। नदी के ऊपर तो अब गए ही नहीं। नदी मतलब मगरमच्छ? ठीक कहते हैं साहब, नदी के ऊपर तो एक से एक मगरमच्छ रहते हैं। क्या मतलब? मतलब मुखिया, उसका बेटा कल्लू और तो और बेईमान दारोगा। प्रकाश, मंगरा की बातों से तो लगता है that things are not going to be easy। हाँ वो तो है, but don't worry, तू है ना मेरे साथ? पहले तू मेरे मोबाइल का नया नंबर ले। हाँ बोल। 98-101 43528। बिना झिझक कभी भी लगाना, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। मैं ना, ये पुजारी बाबा कहाँ जा रहे हैं? पूजा के फूल चुनने जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे।
अच्छा ठीक है, कहना कि मैं मिलने आया था। अरे मास्टर बाबू बैठिए ना, बैठिए, हमने खीर बनाई है, बैठिए बैठिए बैठिए। माँ कह रही थी आज पहली बार हमने बढ़िया खीर बनाई है, थोड़ी सी पुजारी बाबा और लाजो के ले लाए हैं, आप भी चखिए ना। भाई ये तो वाकई बहुत अच्छी है। आज सोमवार है ना, पता है गांव के बाहर से भी लोग यहाँ आके पूजा करते हैं। ये महादेव चाल मंदिर में जो भी मांगो सब पूरा हो जाता है। तो फिर तुमने मांगा कभी कुछ? हाँ हाँ, मंगला एक बार यहाँ आके बोली थी, भगवान हमको शंकर बहुत पसंद है, हमरा उससे। ये मंगला कौन है? अरे वही शंकर जो आपकी बड़ाई करते नहीं थकता, वो की औरत मंगला। उसके पास एक सुंदर सा बाबू भी था। बाबू? हाँ, छोटा सा, सुंदर, गोल गोल आंखें, नरम नरम गाल। अच्छा, तुम्हारा मतलब बच्चा? हाँ हाँ, वो भी यही महादेव बाबा दिया था। एक दिन मंगला बोली, मैं ना, तुम शादी करोगी तो भगवान तुमको भी वैसा ही बाबू, सुंदर वाला, गोल गोल आंखें, नरम नरम गाल। मास्टर बाबू आपकी शादी हो गई का? नहीं नहीं, हमारी भी नहीं हुआ। हम तो शादी करेंगे, पता है, फिर महादेव बाबा हमको भी ऐसा ही बाबू देगा। अच्छा, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? माँ कहती है 19, नहीं तो 20। और आपकी माँ क्या कहती है? हमारी माँ वो कहती है 28, नहीं तो 29। अच्छा, ये मंगला और बाबू का है, कभी शंकर ने मिलवाया नहीं उनसे? मंगला वो अब जिंदा थोड़ी है। क्या मतलब? शंकर तुमको नहीं बोला? मंगला को तो सब लोग मिलकर काट दिया। काट दिया? हाँ। वो लाजो का बाबू बता रहा था वो डाइन बन गई थी। वो डाइन काहे बनी? वो तो इतनी अच्छी थी मास्टर बाबू। अरे ये डाइन वाइन कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। शंकर ने कुछ नहीं कहा। शंकर को तो मुखिया ने ताड़ी पिला पिला के धुत कर दिया था। अब तुम इस ओझा और कल्लू की बात में मत आना। ये लोग अपने मतलब के लिए गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बेचारा शंकर, सबसे पहले तो इस पाखंडी ओझा को देखना होगा। रास्कल। रास और कल? अब नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं।
गंगा, हमने ओझा को बोल दिया है, वो आ रहा है। ए भाई, जरा मदद करना भैया। सुमनी, बिटिया ओझा आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। ओझा को बोल दिया भैया? हाँ भैया, हाँ सब ठीक है। हाँ, बस बस बस। हाँ हाँ सुमनी। बेटा सुमनी, आती हो गया, आती हो गया। बाबा, हाँ भैंस, बाबा, भैंस मेरी मम्मी को खा गई। मास्टर बाबू। अरे क्या हुआ इसे? मास्टर बाबू, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम इसको गीला करके लाओ। मास्टर बाबू, कल रात ई सहेलियों के साथ कब्र के रास्ते से आई थी ना, शायद इसीलिए। ओहो, जाओ इसको भिगो कर लाओ फिर से। जी। हाँ, ये लो मास्टर बाबू। ऐसे ही से लगातार इस कपड़े को भिगो भिगो कर लगाते रहना। ठीक है? मैं अभी आता हूँ। लगाओ। राम महाराज, महाराज पूजा का सामान कहाँ है? अभी लाया महाराज। हाँ लेके आ। टीका लगा रखा है। ये लो महाराज। हाँ ओम क्राम क्रीम कुंस चमुंडाय नमः। 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 ओम भगवान जिन्नाथ की संसार चुड़ैलों की अम्मा भूतों की नानी बड़े बड़े भूत भरते तेरा पानी। अरे बुद्धराम, ये पट्टी क्यों हटाई? लो एक गिलास पानी। जाओ जल्दी। मास्टर, ये क्या कर रहे हो? ये भूत प्रेत का मामला है, हमारे काम में बाधा मत डालो। आप अपना झाड़ फूंक करते रहो, मैंने कब मना किया है? बुद्धराम, अगर हमारे काम में बाधा हुआ तो हम चले जाएंगे, और याद रख, अगर हम चले गए तो सुम्मी को टैन से कोई नहीं बचा सकता। मास्टर बाबू। अरे ये सब ढोंग है बुद्धराम। ढोंग? इतना बड़ा अपमान! 4 किताबें का पढ़ लिए, ओझा को ढोंगी बोलने लगे। चल कल्लू। महाराज। हाँ? मास्टर, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। कल्लू मालिक, 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 मालिक। मास्टर बाबू, मास्टर बाबू ऐसा काहे किया आपने? अरे बुद्धराम, अभी दवाई दी है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना? जी मास्टर बाबू। तो फिर अरे तो क्या डायन भगवान से भी बड़ी हो गई? ठीक बोलते हो बेटा, कहाँ ही डायन और कहाँ वो भगवान। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में ये दवा की दूसरी डोज लेकर आता हूँ। हाँ? मेरी बेटी। भगवान, तेरी दया से बच गई हमारी बेटी। का मतलब मास्टर बाबू ठीक कहते हैं, दवा से बुखार टूट जाएगा। मास्टर बाबू तो ये भी कहते हैं कि डायन खाली शिक्षा से डरती है। हम पूछे वो कैसे, तो बोले कि शिक्षा में इतनी ताकत है कि कोई भी डायन उसके सामने टिक नहीं सकती, भाग जाती है। हाँ, अब हम समझे। मास्टर बाबू पढ़े लिखे हैं ना, इसीलिए डायन सुम्मी के शरीर से डरकर भाग गई। आज तुम लोगों का गणित का इम्तिहान है, ठीक है? 1 दातुन 10 पैसे की है। ठीक है, तो फिर अपने अपने ग्राहकों को बुला लो। जोहर मास्टर बाबू। जोहर काका। बोलो काकी, गणित का है, कितने लोगी? बिटिया हमको तो 6.5 दाम
6:30 नहीं होता, या तो 6 या फिर 7। अरे वाह काकी, 6:30 भी दातुन होता है कोई? बुढ़ा गई हो तुम भी बस। चलो बेटिया फिर 6 दे दो। कितने पैसे हुए? 60 पैसे। 60 पैसे। हाँ, ये लो बेटिया 2 रुपए। जल्दी जल्दी। और तुम काकी? 4। अरे वाह, जल्दी दो मास्टर बाबू। तनी खबरी गंगा को भी पढ़ाई दो ना, सारे दिन कचर मचर करती रहती है बस। हाँ, कल भेज देना। ना जी, हम ना आए अकेले, आप आओ तो आओ। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आ जाया करेंगे कल। दोनों आ जाना। तेरा में वापस ड्यूटी पर जाना है भाई। हाँ, और वैसे भी हम ड्यूटी पर हैं। भाई मुखिया जी का न्योता था, इनकार काहे करते भाई? साला मास्टर हमरे पेट पे लात मारता है, डायन को नहीं मानता। हम तो पूरी दुनिया को दिखा दिया हूँ। क्यों दरोगा साहब? वो तो है ओझा। हरामी पूरे गांव को भड़का रहा है। काट के नहीं रख दिए तो हमारा नाम भी कल्लू राम नहीं। तो गांव और शहर का मिलन होने लगा, और भी कल्लू की आंख के सामने। देखा साले मास्टरवा को, गांव की लड़की के पीछे पड़ा है। उस साली भी तो हमसे ढंग से बात नहीं करती, और उमर सरवा के साथ। अरे कल्लू, है कल्लू, तू कहता मुका भी हिया पकड़ के लिया। अरे धीरे चलक, हर काम में जल्दबाजी नहीं करते, समझा? अरे भैया, इन पढ़े लिखे लोगों से सावधान, बहुत खतरनाक होते हैं, बिच्छू की तरह, समझा? आ चल, एक कुल्हड़ ताड़ी हमारे साथ देखे। ले, क्या बात? ले। मास्टर बाबू आया है, मास्टर बाबू। कैसन हो? बढ़िया। ई लो, लो, बहुत ही बढ़िया चीज है। अरे नहीं बुदरा, मैं नहीं पीता भाई। अरे मास्टर बाबू पी कर तो देखो। अरे पियो। पीता नहीं भाई। अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ पीते हैं। ई लो, देखो, ये ई डाला, और पियो पियो। पियो। हाँ। शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा, आया नहीं क्या? हाँ, वो तो नहीं आया आज। बस ई लो, देखो मौज में है। तब से हो बाबू
जोहर लालिक। नालिक रज्जू और लालू से कह दो हमारी जमीन पे पैर ना ही रखें। ठीक है बोल देंगे। अरे शंकर बा, शाम को हमारी हवेली पे आइयो, तुझसे बहुत ही जरूरी काम है। अरे बेटा कल्लू, वो डाइन को ऊपर पहुंचा दिया। ई का उठाकर भी की झोपड़ी में फेंका तड़पने के लिए, और ई की जमीन पे कब्जा कर लो। बड़ा उछलती थी की औरत हराम जाती। जल्दी उठाओ। शाबाश बेटा शाबाश। जीजा 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 का हालत बना रखी है? हाँ दीदी को याद करके ऐसे ही रोते रहोगे? हाँ वरना बहुत बुरा होगा। मास्टर, ये हमारा बिरादरी का मामला है, चलो हटो यहाँ से। अपने काम से काम रखो बस। लड़की को जबरदस्ती उठाना बिरादरी का मामला है। जब हमारे गांव के रीति रिवाजों को नहीं जानते तो हमारे नियम कानून में काहे मुंडी घुसाते हो? ये तुम्हारे नियम कानून है? हाँ मास्टर वाह, हाँ यही हमारा नियम कानून है। हम अपनी पसंद की लड़की को उठाकर ऐसे ही शादी करते हैं। क्या ये सच है? मतलब लड़की या उसके घर वालों की पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं? अरे काहे का सवाल, एक रात साथ रहेगी तो उसको अपना पति मान लेगी। हाथ तो लगा कर दिखा हरामी। चली चली, ये गाँव में रहना है तो चुप हो जा। कि दादा में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। कुत्ता, हम थूकते तुम्हारा मुंह पर। देख ले रे कल्लू, तेरी जाति में जो भी नियम कायदा हो, मगर हम अपनी मैना की शादी तो जैसे पियक्कर से कभी ना करेंगे। हाँ चलो चलो काकी चलो। मास्टर बा हाथ उठाया कल्लू पर। शनिचरी ने भी का समझती अपने आप को साली। विधवा के खून में इतनी गर्मी।
का भूल गई कि उनके मर्द को हम ही जिंदा गाड़ते थे जमीन में। बोलती थी जैसा बाप वैसा बेटा, सबके सब हरामी। अपना हरामीपन तो उनका आज रात ही दिखाएंगे। ओझा। जी मालिक। जंगल वाले मकान में उनका उठा के ले आ, जरा होशियारी से। जी मालिक। मालिक उठाने की क्या जरूरत है, बेकार का हल्ला गुल्ला होगा। उनको तो हम प्यार से समझा देंगे मालिक, या तो खुद अपनी खुशी से आ जाए, वरना उसकी जवान छोकरी को उठवा लेंगे हम। जा सनीचरी जा, सरकार को ज्यादा इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। जा 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 जा, सरकार के पाँव छू। रामजादी, कल्लू पे हाथ उठा था रामजादी। मालिक 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 चल गया ना तुझ पर भी शनि। पियो। और लो बुधराम, ये लो पियो। अब तो तुम्हारे गुलाब है मालिक, जो कहोगे वही करेंगे। अरे हमरा तो धर्म ही सेवा। आइए आइए दरोगा जी, आइए। पुलिस पुलिस। आशीर्वाद। और कल्लू कैसे हो? बस आपकी कृपा दृष्टि है। काम हो गया? हाँ काम हो गया। जब तक हमारी पोस्टिंग यहाँ है ऐसे ही काम करते रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद। भाई ओझा, आशीर्वाद तो तुम्हारा चलेगा, हमारा तो डंडा चलता है। क्यों हवलदार नायक? अच्छा कल्लू, फिर मुलाकात होगी। अच्छा ओझा। नमस्कार साहब। गया साला, मरेगा कुत्ता का मौत। इस साला मचरवा के कहने में हमसे टक्कर लिया, कल्लू से टक्कर लिया। अब आएगा मजा और हमरे को मिलेगा मुर्गा। कल्लू कुछ करो, आजकल धंधा मंदा चल रहा है। अरे कर तो दिया, बुधराम तड़प रहा है साला। अब गांव वालों को पता चलेगा कि हमारी बात ना मानने का क्या इंजाम होता है। बुगाम्बो बाबा, बुगाम्बो बाबा, बुगाम्बो बाबा, वो सुन्ने के बाबा को बचा लो, सुन्ने के बाबा को बचा लो, सुन्ने के बाबा को बचा लो। हम जानते थे ऐसा ही होगा, ऐसा होना भी चाहिए था। पूरा गांव हमको बोगाम्बू वजह बोलकर इज्जत करता है, और ये बुधराम हरामी मास्टर के कहने में आकर हमरा अपमान किया। वो के ऊपर उसी डैन का असर हो गया है जिसे हम पूजा करके मारना चाहते थे। अब बुधराम को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो बाबा, उनका माफ कर दो, उनका बचा लो। अरे ओझा इतना कठोर काहे बनता है? बेचारी कितना गिड़गिड़ा रही है। रहम खा और इका भी कल्याण कर ही दो। मतलब वो डैन का पूरा जोर लगा है। तू एक मुर्गा ला के रख, हैं? हम अभी आते हैं। हम आते, अभी लाते, अभी लाते।
क्लाम क्लीम क्लुम से गुरुवे नमः। ओम क्राम क्लीम क्लुम से चामुंडाय नमः। ओम क्राम क्लीम क्लुम से अरे इसकी हालत तो बहुत सीरियस है। गंगा, ये मास्टर से कहा यहाँ से चला जाए, नहीं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। कैसी बात कर रहे हो? मास्टर बाबू, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाइए यहाँ से। पर भाभी इसकी हालत बहुत गंभीर है। अरे बोला ना जाओ, कहीं घर को उजाड़ना चाहते हो? जाओ जाओ। एक तो ये आप लोगों का भला चाहते हैं और आप इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लोगों को कब अकल आएगी पता नहीं। चलिए मास्टर साहब। मास्टर बाबू, ये रामू काका ठीक है। शंकर, तू जाके बैलगाड़ी लेकर आ। बेकार है डॉक्टर को बुलाना, ये लोग सुनेंगे ही नहीं। तुम वो करो जो ई कहते हैं। चलो जाओ। अरे जा जाओ। चलिए मास्टर साहब, चलिए। बता 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 चुड़ैल, जल्दी बता बता। बुधराम को छोड़ेगी या नहीं? जल्दी बता बता। ओझा, बता बुधराम दादा को किसने मारा? उस डायन का पता बता। बता, जल्दी पता बता। नीम का पेड़। नीम का पेड़? पीछे कीकर का पेड़। कीकर का पेड़? पीछे कीकर का पेड़? गांव के पूरब में। गांव के पूरब दिशा। घर में दो प्राणी। घर में दो प्राणी। मुंह में जो बड़ा है। लग गया पता, सनी चिड़ी। हाँ। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, आग लगी तेरे शरीर को। हाँ, आग लगेगी उसके शरीर में, जरूर लगेगी आग। चलो सनी चिड़ी के। चलो सनी चिड़ी के। चलो सनी चिड़ी के।
ये सब क्या हो गया? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैना। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा, सजा दिलाऊंगा उन्हें, मैं सजा दिलाऊंगा मैना। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटी, हम सब जुल्म से जूझेंगे, हम सब जुल्म से जूझेंगे। चलो बेटी, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? चल मेरा, हमरे घर चल। हम भी तो तुम्हारे बाबा समान है। चल बेटा, चलो बेटा। चल बेटा। लाजो बेटा, बुखार कैसा है अब? सनीचरी काकी को जिंदा जला दिया। बाबा ये का किया और ऊपर से हमें अंदर बंद कर गए। तू अभी ना समझ है, वो डायन थी, पूरे गांव को बर्बाद करके रख देती। डायन वायन कुछ नहीं होता, मास्टर बाबू कहते हैं। वो तो पूरे गांव को अपने काबू में करना चाहता है, बच्चों को भड़काता है। तेरे बाप का दुश्मन है, दुश्मन। काकी कितना प्यार करती थी हमको बाबा, वो डायन नहीं हो सकती थी, वो हमारी माँ की तरह थी। और तुम ही बताओ बाबा, काकी बुधराम को काहे मारने लगी? बेचारी मैना, वो तो अनाथ हो गई ना। अब तू कहाँ चली? तू तो बुखार में है ना? बाबा मैं मैना से मिलकर आती। तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू है की मानती है नहीं। मैना की रट लगाए हुए है। वो मेरी पक्की सहेली है, वो डायन की बेटी है। मैं उससे मिलकर आऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। बाबा ले लो। पहली बार एक मुजरिम दरोगा को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहा है। देख मास्टर, मैं अब भी समझा रहा हूँ, तू हमारी जाति का है इसलिए केस को आगे नहीं बढ़ रहे। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? वही जो हकीकत है। बचुआ, तुम्हारी पूरी जन्म पत्री हमारे पास है। तू सनीचरी की बेटी को फंसा चुका था। बेचारी सनीचरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। बेटी को भी समझाया, पर हाय री जवानी, होश कम और जोश ज्यादा। तुझसे अलग करने में नाकाम सनीचरी को आत्महत्या करनी पड़ी। झूठ है, बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। तो सच क्या है, तू ही बता दे। गांव वालों ने मिलकर शनिचरी काकी को जिंदा जला दिया। तूने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, पर मैना ने देखा है। तोता मैना की कहानी बाद में तूने देखा था या नहीं, ये बता। नहीं, दरोगा तुम बिक चुके हो, मुखिया के हाथों बिक चुके हो तुम। मास्टर, ज्यादा गर्मी मत दिखा, वरना हलक में डंडा देकर लॉकअप में बंद कर दूंगा, समझा? देख लूंगा दरोगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ए मास्टर, ये थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। ज्यादा गर्मी मत खा, शोर मचाना है तो बाहर जाके मचा।
तू मुझे क्या देख लेगा? मेरा तो तबादला हो चुका है? मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, समझा? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो मुखिया को देनी पड़ेगी। अच्छा फंसाया मुखिया ने। उसको तो डायन ही डायन नजर आती है, इस मास्टर में भूत नजर नहीं आता। जीजा, शनिश्री काकी को भी एक काहे हम औरतों को जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं? काहे? और मैं ना सारी रात रोती रही, वो भी तुम्हारे जीजा की तरह। मास्टर बाबू दारोगा के पास गए। काहे? अरे उनको पता नहीं का कि दारोगा हम लोगन का दुश्मन है, दुश्मन। मंगरा को बोल कर आते हैं कि वो मास्टर बाबू के साथ साथ परछाई की तरह रहे। मुखिया के मन में कहा है ये तो भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी है काला है, एकदम काला, एकदम काला। राज, हाँ, राज यहाँ का दरोगा तो बहुत ही करप्ट है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, तू कुछ करवा यार, इसको सस्पेंड कराना चाहिए। एंड नाउ वी हैव गॉट इनफ मटेरियल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवा ले। हाँ, जल्दी करवा दे। ओके, बाय, टेक केयर। आप सबको यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसी सामाजिक बुराई से आपको रूबरू कराना, एक ऐसी सामाजिक कुरीति से आपका साक्षात्कार कराना जिसका नाम है डायन प्रथा। प्रकाश हमारे समाचार पत्र का एक निर्भीक पत्रकार, वो आजकल इसी प्रथा, इसी बुराई के खिलाफ काम कर रहा है। डायन प्रथा के नाम पर ओझा लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनकी जमीनें हथिया लेते हैं, उनके काम धंधों पर काबिज हो जाते हैं। डायन प्रथा के नाम पर मासूम और गरीब औरतों को सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन पर बलात्कार किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मार दिया जाता है। और ये सिर्फ मेरे ही समाचार पत्र में, मेरे ही अखबार में सुर्खियों में ना छपकर आप सबके अखबारों में इसे बड़ी बड़ी सुर्खियों में जगह मिले। मैना कुछ बोल ना, मैना जिंदा लाश की तरह बैठी। देख देख, रामू काका और मौसी ने भी पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैना, मैना हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैना कुछ बोल ना, मैना, मैना तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मैना बोल ना। हमने तो पहले ही कहा था कि मुखिया के साथ दारोगा की साठगांठ है। यही तो मुश्किल है, गांव वाले पुलिस में गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है।
नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने की हिम्मत कौन करेगा मास्टर बाबू? हमें तो डर है मास्टर बाबू, अब मुखिया, ओझा और बेईमान दारोगा के यहाँ आपको मारने की साजिश में न जुटे हो। ये मंगरा ठीक कह रहा है मास्टर बाबू, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए बस। पढ़ाई से क्या मतलब? शिक्षा खाली क ख ग घ नहीं होती। शिक्षा का अर्थ तो तब निकलता है जब ये सब अक्षर जुड़कर नई सोच पैदा करते हैं। इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। 50 साल हो गए मुझे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। आज भी ओझा लोग डायन के नाम पर मासूम औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर घातक वार कर रहे हैं, और हम खून के घूंट पीकर ये सब सहते जा रहे हैं। सच कहते हो रामू काका, बिल्कुल सच कहते हो। शंकर, तेरी निर्दोष बीवी और बच्चे के साथ क्या हुआ था? शनिचरी के साथ क्या हुआ था? और कल वो दोबारा किसी के साथ भी हो सकता है। अरे कब तक ये सब सहते रहोगे? जीत उसी की होती है जो रोशनी की तरफ बढ़ता है। कब तक इस अंधेरे के दलदल में यूं ही तड़पते रहोगे तुम लोग? आप ठीक कह रहे हैं मास्टर बाबू, लेकिन हम लोग इतने कम हैं कि कम? अरे रामू काका, ये कम क्या होता है? अगर हम लोग कुछ अच्छा करने की ठान लेना तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये हाथ है ना, इसकी ये 5 उंगलियां अलग अलग, कमजोर और असहाय, और अब ये बन गया मुक्का। अब इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसे ही हम सबको इकट्ठे होना है, समझे आप लोग? समझ गए, ठीक 5 पांडवों की तरह। हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आज महादेव अति प्रसन्न होंगे। मास्टर बाबू, हम चलते हैं। नमस्कार मास्टर बाबू। मास्टर बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ। सही शिक्षा कैसी हो? काले, तुम्हारी माँ हमारी सहेली थी। शिक्षा से हमें जानकारी मिलती है। शादी से पहले हम लोग एक बार शहर गए थे। साक्षरता एक हुनर है। वहाँ हम रास्ता ही भूल गए थे। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। वो तो बहुत डर गई थी। आज के जमाने में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे तो तू सूख सूख कर कांटा हो जाएगी। काले बेटी, काले, काले बेटी, काले। मैना, ए मैना, मैना, चल पहले रोटी खा। पहले मास्टर बाबू का काम तो कर लूं। तू तो दिन रात पढ़ाई में ऐसे जुटी रहती है जैसे तू नहीं बनना हो बड़ी मास्टर। चल माँ, तुझे एक कविता सुनाऊं? कविता? सखीरी अपना रही अनाड़ी, पढ़ना लिखना सीख गई, गिनती सीखी, मात्रा सीखी, अक्षर भी पहचान गई। पगली गई की। चल माँ, तुझे अपने नाम का फोटो बना के दिखाऊं? नाम का फोटो? देख देख बना दो। माँ, उससे बड़ी की 2 मात्रा, न और आ की मात्रा, मैना। ये तेरा नाम है? हाँ।
रोटी खा। क्या ढूंढ रही है? माँ की हड्डियाँ। हड्डियाँ? लेकिन क्या है? माँ की हड्डियों से ही तो साधना करेगी। ऊ को लेकर अमावस्या की रात में पूजा करेगी, फिर अपने तंत्र मंत्र से हम सबसे बदला लेगी। देख देख बोल रही है। अरे बोल कुछ नहीं रही है, इससे सिर्फ पगला गई। ये सब नाटक है, पागल पागल कुछ नहीं है ये। इनको ही गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये गांव के बाहर भी अमावस की रात को पूजा करके हम सबका सत्यानाश कर देगी तो ईका काट भी है हमारे पास। तो जाओ गांव वालों को इकट्ठा कर लाओ। चलो चलो। अरे जब तक इन लोगों में डर पैदा ना हो, ये काबू कहाँ आते हैं। बिटिया हम तुम्हारी माँ, हम तुम्हारी माँ। चल बिटिया कर चल।
हेलो राज भैया। राज भैया, मास्टर बाबू को मुखिया के लोगों ने छिप कर जहन का तीर मारा। मालिक भाई लागू मारा के नहीं मारा? मालिक को मास्टर तो लापता है, पर वो तीर में तो 5 लोगों को मारने की जहर थी। तो फिर लापता कैसे? काऊ की लाश हवा हो गई। घटा कहीं का झाड़ फूक के अलावा तुम्हारे को कोई काम नहीं आता। कल्लू मत मार भागो, कल्लू मत मार, मार डाल नहीं है कल्लू। शुक्र है भगवान का कि जहर नहीं फैला। शुक्रिया तो हमें मंगरा का अदा करना चाहिए, किसने वक्त रहते ही प्रकाश को अस्पताल में दाखिल कर दिया। हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे सारे संसार के स्वामी, आज मास्टर प्रकाश जिस गांव में प्रकाश बनकर आया था और इस गांव के अंधकार को दूर करना चाहता था, जीवन मृत्यु के संघर्ष से झूल रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं भीख मांगता हूँ, उससे जीवन दान दें, जिससे कि इस गांव का अंधकार दूर हो और प्रकाश चारों ओर फैले। इस बार मेरी विनती प्रार्थना निश्चित ही स्वीकार होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या जरूरत थी मुसीबत मोल लेने की? मालूम है अंकल आंटी को कितना सदमा पहुंचा है? क्या तू मेरा दोस्त होकर ऐसी बातें कर रहे है? और वो भी एक जाना माना संपादक होते। प्रकाश, जरा सोच, ये गांव वालों की मेंटालिटी, उनका पिछड़ापन, उनका अंधविश्वास उनके दिलो दिमाग में एक मोटी और गहरी जड़ की तरह बैठा हुआ है। क्या इसे एक झटके से उखाड़ फेंकना संभव है? These are professional hazards, my friend. अब तू क्या चाहता है? मैं एक तीर लग जाने से कायरों की तरह चुप होकर बैठ जाऊं? फिर मैं तो समझता था कि तू शायद मुझे एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता है। मैं शायद गलत समझता था। पर यार तू तो वो तीर चला रहा है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। I'm sorry. मैं एक एडिटर नहीं, एक दोस्त के नाते भावुक हो उठा। अरे माँ। मास्टर बाबू, सामान गाड़ी में रख दिया है। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटे, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। माँ, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ, अर्जुन है ना मेरे साथ। और वो क्या कहते हैं, 1 और 1 पूरे 11। हाँ, अधूरे नहीं। चलिए श्री कृष्ण जी, आपका अर्जुन तैयार है। देखा? चलो अर्जुन। बाय आंटी, बाय अंकल। रामू काका। मास्टर बाबू, आप? अरे रामू काका, ये क्या हाल बना रखे हैं? भगवान की कृपा है, आप बाल बाल बच गए। बैठिए मास्टर बाबू, बैठिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है रामू काका, पर ये सर पर चोट, ये दाढ़ी, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है?
रामू काका मैना कहाँ है? रामू काका बताइए ना क्या बात है? मास्टर बाबू, हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, पर गांव वालों ने हमारी मैना बिटिया बेचारी बिटिया के पीछे पड़े हो। माँ के मरने के बाद वैसे भी दुख से पागलों की तरह भटकती फिरती है। पागल? ये सब ढोंग है। और क्या पागल बनकर हम सबको मारने की तैयारी कर रही है? अरे हम खुद का हत्या चुनते देखे हैं। भगवान से डर, इतना पाप मत कर इतना पाप। तो हट सामने से। कल्लू रुक जाओ। गाँव से बाहर निकालना होगा। जो गाँव वालों अरे तू हट, अरे तू जा। अरे हट सामने तू चल यहाँ से। बाबा टाइम नहीं है बाबा। तुम चल। बाबा ये लोग उसे मार डालेंगे बाबा। बंद कर देंगे। चल यहाँ से। कर रहे हो ना, ये अत्याचार है, अन्याय है। इन बातों से ध्यान बना लिया। हम कहते हैं छोड़ो। क्या पड़ रही है? बाबा के सामने जुबान चलाती। अन्याय है मैं कहती हूँ। तुम चल। उसे बिन बात का टाइम बना दिया। बाबा के सामने जुबान चलाती है। चल यहाँ से। चल। बाबा हमें मैना की बात जाने दो बाबा। बाबा वो लोग उसे मार डालेंगे बाबा। बाबा उसे छोड़ो बाबा। अरे भाग कर कहाँ जाएगी? जा भाग, भाग, भाग सारी जान। पकड़ो। वो लोग उसे मार डालेंगे बाबा। अब तो तेरा मास्टर भी नहीं है मैना। अब तू कहाँ जाएगी? बोल गायन, अब तू कहाँ जाएगी? अब यहाँ से जंगल शुरू होता है और अभी का गरा भी काटना है। तुम लोग वापस जाओ और हम ही को खत्म करके आते हैं। इनको मारना जरूर। जान से मार दो। हाँ, जरूर मारेंगे। आ जाओ। हमारी बच्ची को तो मैना को भी जिसको एक बार डायन बोल दिया उसको गांव वालों ने कभी जिंदा छोड़ा है का? हमें तो ये भी पता नहीं कि गांव के किस छोर पर जाकर मार रहा है मैना को।
ओझा दरवाजा खोल। ओझा दरवाजा खोल। मास्टर बाबू बाहर से कुंडा लगा है, दरवाजा खोलिए। मास्टर बाबू। लाजो। मास्टर बाबू, रामू काका शुक्र है आप आ गए। जल्दी से यहाँ से निकल चलिए। चलिए जल्दी करिए। चलिए मास्टर बाबू। चलो चलो चलो। मैना, मैना, संभल के रामू काका। लाई मैं पकड़ता हूँ। आइए। समझ में नहीं आता ये लोग मैना को किधर ले गए हैं। कुछ पता नहीं। मैं गांव के उत्तर वाले जंगल का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ। ठीक है, आप वहाँ ढूंढिए और हम यहाँ। हाँ। ठीक है। पर मास्टर बाबू फिर मिलेंगे कहाँ? जिसको भी मैना की खबर लगती है वो ढाके पेड़ वाले मंदिर की घंटियां बजाएगा। हम लोग वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। मैना बिटिया। मैना। मैना। चलिए रामू काका। मैना बिटिया। रामू काका देखिए, थोड़ा सा और है, मैना जरूर मिलेगी रामू काका। चलिए ना, चलिए चलिए। जरूर मार डाला होगा उन लोगों ने, जरूर मार डाला होगा। हे भगवान, रामू काका और लाजो ने भी अभी तक मंदिर की घंटी नहीं बजाई। इसका मतलब उन्हें भी कोई खबर नहीं मिली। मास्टर बाबू, मैना नहीं मिली। वो तो मैं समझ गया था। को मैं कब से समझा रहा हूँ, इन राक्षसों ने मैना बिटिया को मार डाला होगा। रामू काका, मेरा साथ दोगे ना अपनी मैना के लिए? कैसी बात कर रहे हैं मास्टर बाबू? हमारी मैना के लिए बेशक हमारी जान ले लीजिए। और तुम लाजो? मैना के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मास्टर बाबू, कुछ भी। पहले हम कल्लू की जान लेंगे। क्या बोल रही हो लाजो? थोड़ी देर बाद आप लोग मेरे घर आ जाना योजना बनाने के लिए, पर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। प्रकाश भैया, मैंने उस्ताद जी को फोन कर दिया और आपका लेख भी भिजवा दिया। मुझे विश्वास है कि राज भैया इसे बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियों में ला देंगे। अच्छा प्रकाश भैया, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? इस घिनौनी परंपरा का अंत करना है।
मुजरिमों को सजा दिलाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनकी पिछड़ी मानसिकता को हमें इन्हीं के हथियार से मारना है। अब सब कुछ तुझ पर निर्भर करता है अर्जुन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ भैया और हमेशा आपके साथ हूँ। शंकर किसे लेने आया है? प्रकाश के अनुरोध पर अर्जुन के उस्ताद, विश्व के जाने माने जादूगर अशोक भंडारी को। प्रकाश व उनके साथियों की साहसपूर्ण लड़ाई का समर्थन करते हुए वह राह चलते पूरी योजना समझ लेते हैं। रात के घुप अंधेरे में जादूगर को गांव में लाकर एक गुप्त स्थान पर ठहराया जाता है। मंगरा, शुरू हो जा और ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंगरा, मंगरा, क्या हुआ मंगरा? मंगरा क्या हुआ? मंगरा, अरे बोल दो। मंगरा, क्या हुआ मंगरा को? मंगरा, मंगरा, क्या हुआ को मंगरा को? क्या हुआ? मंगरा, मंगरा, बोलना। लगता है उनको डायन पकड़ लिया। शंकर, जाओ जल्दी ओझा को बुला लाओ। मंगरा, मंगरा ओझा को बुलाया है। ओझा को बुलाया है मंगरा। क्या हुआ मंगरा को? जय महाकाल, बदल बीमार का हाल। जय महाकाल, बदल बीमार का हाल। लगता है बहुत बड़ी टहल लगी है। सुना घाट की। जाओ जाओ एक मुर्गा लेके आओ। जाओ जल्दी से एक मुर्गा लाओ। बहन ने जादू टोना कर दिया। अभी मुर्गा आएगा तो सब पता लग जाएगा। मुर्गा बता डैन, बता क्या है तेरा पता? अच्छा क्या झंडा पकड़ रही है तू? बुगंगू ओझा, आज डाइन का पता नहीं चला। आज क्या हुआ? अरे तो ये मर जाएगा। आज क्या हुआ? सुना है पड़ोस के गांव का नया झगड़ू ओझा बिना मुर्गा लिए देखकर सब कुछ बता देता है। जा शंकर, उसे बुला के ले आ। मैं भी आता हूँ। जाओ। आज क्या हुआ? ओझा जी डाइन का पता नहीं चला। बता, बता डैन, बता। मंगरा को कहाँ हो गया अब? कहाँ हो गया मंगरा को? आइए, आइए ओझा, आइए, आइए। महाकाल! ओम चुमुंडाय नमः। नमः नमाय चुंदना। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा।
दे बच्चा दुर्गा माँ का प्रसाद, दे दे प्रसाद और कर दे इसका उद्धार। हाले बच्चा, खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ। अरे मगरा, तुम तो जल्दी ठीक हो गए। हाँ बाबा। देखा झगड़ू हो जाएगा कमाल, झगड़ू हो जाएगी, झगड़ू हो जाएगी। जिसने तुम पर जादू किया है उसे भी ढूंढना है, उसे सजा भी तो देनी है। देनी है। और ये बताएगा देवी माँ का फूल। ओ महाकाल! पता चल गया, पता चल गया। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। और उस घर में दो प्राणी, दो प्राणी? उसकी बीवी नहीं है, उस आदमी की बीवी नहीं है, एक जवान लड़की है और वही है डायन। जवान लड़की? डायन? अगर डायन का बाप यहाँ मौजूद है तो दुर्गा माँ का फूल उसकी जेब में है। चलो जल्दी से चलो। नहीं झूठ है, हम तलाशी नहीं देंगे। तो फिर यही है उस डायन का बाप। तलाशी लो, तलाशी। ये क्या है? पता नहीं। मिल गया, मिल गया। ये कहता है पता नहीं। ये सब झूठ है, ढोंग है। ढोंग है तो ये पूजा का फूल तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ बताओ। आप लोग खड़े क्यों हो? चलो पकड़ कर ले आओ डायन को। हमारी बेटी डायन नहीं है। बोल ना गल्लू। हाँ हाँ नहीं है, हाँ हाँ लाजो डायन नहीं है। चलो चलो अरे हमका कोई बताएगा क्या हो रहा है? तू डायन नहीं है, तू को मत मारना। एक गंभीर समस्या है। डायन को तो वही मार सकता है जिसने पहले भी कभी डायन को मारा हो। अरे तब तो कल्लू मार देगा। उन्हें तो शनिचरी काकी को कुछ दिन पहले आग लगाई थी। अरे नहीं नहीं, तुम तो गांव से डायनों को खत्म कर रहे थे। अब क्या हुआ? बाबा, बाबा हम डायन नहीं है बाबा। बाबा हमें बचा लो बाबा, हम डायन नहीं है बाबा। और ये आप में से किसी पर भी सवार हो सकती है। अच्छा? अगर वो कल्लू पर सवार हो गई तो कल्लू उसे मारने से घबराएगा। तब तुम पहले कल्लू के भीतर बैठी डायन को मारना और फिर बाबा हमें बचा लो बाबा, हम डायन नहीं। कल्लू तू इनको नहीं मारेगा। सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? वो हमारी एक ही तो बेटिया है, उनको मत मारो। कोई कुल्हाड़ी दो इनको। मारता हूँ तो मुश्किल, ना मारो तो मुश्किल। बाबा लीजिए कुल्हाड़ी, मार दिए इसको। झिझक रहा है। लगता है इस पर डायन सवार होने वाली है। अगर डायन सवार हो गई तो? नहीं नहीं, मारता हूँ मारता हूँ। कल्लू तू तो जानता है ये सब झूठ बात है। ढोंग है, डायन मैन कुछ नहीं होता। अच्छा? जब अपनी बेटियां पर बात आई तो डायन मैन कुछ नहीं होता। अगर डायन वाइन कुछ नहीं होता तो फिर शनिचरी को क्यों फंसाया? मंगला को क्यों मारा तुमने? मैना को? कल्लू अगर तूने कुछ किया तो हम सबको सब कुछ बता देंगे। अरे हम अगर लाजो को ना मारे तो ये लोग हमको मार डालेंगे। ओझा तू अब सच सच बता दे,
शायद भगवान को दया आ जाए और तुमने लाजू बच जाए। मुखिया शनिचरी की जमीन पे आग गड़ाए बैठा था, वही को हड़पने के लिए एक दिन हमको बुलाकर मुखिया को झूठ मुठैन बताने को कहा और बुधराम को दारू में जहर मिलाकर कल्लू ने मारा और हम सबने मिलकर मुखिया की बात में आकर शनिचरी को तूने सुन्नी के बाबा को मारा। हम नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तेरे खून पी जाएंगे। जरा ठहरो भाभी, जरा ठहरो, जरा पूरा सच जान लेने दो, फिर हम सब मिलकर इसको मजा चखाएंगे। बताता हूँ। पहले अपनी बिटिया को छोड़ दो, पहले अपनी बिटिया को छोड़ दो। मत बोलो हमें बेटी, मत बोलो। तुमने कितना पाप किया और अब जब तुम्हारी बिटिया के मरने का समय आया तो अपने ही जाल में मकड़ी के जैसे तड़प रहे हो। घिन आती है हमें तुम पे, घिन आती है हमें तुमसे। हमको माफी दे दो बिटिया, हमको माफी दे दो। उदम मुखिया और लालू के चक्कर तू भी तो कहता था कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मुखिया जी कल कुछ न कुछ उपाय कीजिए। पर मैंने को फंसाने का विचार तो तुम रही था। गांव से उसे बाहर निकालकर तुमने जो कुछ उसके साथ किया वो हमसे नहीं बोले थे। और कल्लू ने बताता हूँ वरना मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। बताता हूँ। कल्लू अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। एकदम चुप हो जा। ये हड्डी की माला पहन और हम कल्लू इटान और कल्लू का कल्लू लगता है मौत का दर्द होता हो गई शादी। क्यों मैना? लालू जाग साली जाग। मर जाऊं तेरी जवानी पे। बलात्कारी।
उसको छोड़ना नहीं, मार दे उसको, काट दे उसको। पकड़ो शंकर, पकड़ो पकड़ो। मास्टर बाबू हटो। लाजो मैंने खिंचा ये ले। लाजो 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 रुक जाओ, रुको लाजो, रुको। मास्टर बाबू जाने दीजिए, को जाने दीजिए मास्टर बाबू। ये गांव के मर्दों ने जो नहीं किया वो एक नौजवान लड़की ने कर दिखाया। कानून की नजरों में वो एक मुजरिम है, लेकिन मेरी नजर में वो एक बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक ही तो कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बहुत ज्यादा बड़ा पापी होता है। जाने दीजिए मास्टर बाबू, को जाने दीजिए। मुखिया जी क्या करो, मजबूरी है। आइए। चलिए, चलो तुम दोनों। मैना मैंने भी किया। मैंने तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। मेरा मेरा मास्टर बाबू मेरा जिंदा है, मेरा जिंदा है। मास्टर बाबू मेरा जिंदा है, मेरा जिंदा है। मास्टर बाबू मेरा जिंदा है। इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो चलो धीरे मास्टर बाबू, आराम धीरे मास्टर बाबू, धीरे। मैं आपको सस्पेंड करता हूँ, बैट और टोपी उतारिए। सर, लेकिन मेरा कसूर क्या है? आप एक करप्ट ऑफिसर हैं, जल्दी कीजिए। बेचारी मैना, कितनी नाइंसाफी हुई है उसके साथ। शुक्र है भगवान का वो बच गई। पहले तो ये गांव के खूंखार भेड़िए वो मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और वो भी
डायन परंपरा के घिनौने पर्दे के पीछे छुपकर ऊपर से हमारा समाज हर बलात्कार के शिकार पर थू-थू करता है। हम पूछते हैं क्यों क्यों? आखिर इनमें वो असहाय और मासूम औरत का कसूर? कमाल की बात है, रामू काका भी वही सोच रहे हैं जो इस वक्त मैं सोच रहा हूं। Why further victimize the victim? Why? मैं तो लैला से आज भी उतना ही प्यार करता हूं, तो फिर क्या उसे अभी बताना उचित रहेगा? अभी तो उसकी हालत। जाओ, उसकी दुख को हर दो, उसकी निराशा को आशा में बदल दो। घबराओ मत, जाओ बेटा। तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम हाँ करो तो ऐसा करो, कल से तुम भी स्कूल आ जाया करो पढ़ने। स्कूल में हम? हाँ, और नहीं तो क्या। मास्टर बाबू, आपकी शादी हो गई का? नहीं नहीं, हमारी भी नहीं हुआ। हम तो शादी करेंगे। कल्लू, छोड़ दे इसे, वरना बहुत बुरा होगा। ये जीत सिर्फ प्रकाश की न होकर आने वाले समय में हम सबकी क्यों न हो जाए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो,
मेरी धरती पर प्रकाश ही प्रकाश।